दोस्तों अब अरब देश में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की एक शानदार एंट्री होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ब्रह्मोस को बहुत ही ज्यादा शानदार रिस्पांस मिल रहा है। आपको पता ही होगा, वियतनाम तो इसे ऑलरेडी खरीद चुका है, फिलीपींस भी इसे ले चुका है। ये तो कुछ भी नहीं, इंडोनेशिया भी डील करने वाला है। इसके अलावा फिलीपींस जो कि ऑलरेडी भारत की ब्रह्मोस का उपयोग कर रहा है, वो और भी ज्यादा ब्रह्मोस के ऑर्डर भारत को देने वाला है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के इन्हीं जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए अब अरब देशों में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। कुल मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल अपने एक ब्रांड स्थापित कर चुकी है पूरी दुनिया में और अब इसकी फैन फॉलोइंग बनने लगी है। तमाम देशों की सेना ब्रह्मोस की फैन हो रही है। वहीं इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अरब देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की एंट्री का मतलब है बहुत सारा पैसा। अरब देशों में एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत मुंह मांगे दामों पर अपने हथियारों को बेच सकता है। और ब्रह्मोस जितनी अच्छी मिसाइल है, अरब देश हमें उसके उतने ही ज्यादा अच्छे पैसे देंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ से लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमें ऑर्डर मिलते आए हैं वो 200, 250 या 500 मिलियन डॉलर के ही होते हैं, मैक्स टू मैक्स 3-4 हजार करोड़ रुपए के बस। लेकिन वहीं अरब देश हमें बिलियंस ऑफ डॉलर की डील दे सकते हैं, क्योंकि ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि अरब देश इतने ज्यादा रिच हैं, कितना उनके पास पैसा है। इसके अलावा इनके ऊपर ईरान के साथ साथ इजराइल का भी एक बहुत बड़ा संकट मंडराता रहता है और उन्हीं संकटों के डर से इन्हें भी प्रीमियम हथियारों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी ऐसे हथियारों की तलाश में लगातार रहते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के हथियार हो। ऐसा नहीं चाहिए इन्हें कि बस काम चलाओ हथियार इनको लेने हो, इन्हें भी इतने सुपीरियर हथियार चाहिए जो हथियार ईरान को और खास करके इजराइल जैसे देशों को टक्कर दे सकें। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल एकमात्र ऐसा हथियार है जो कि न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सुपीरियर और प्राइम हथियारों के मामले में जाना जाता है। और उसका कारण है इसका दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल होने का। इसकी टक्कर का आज की डेट में पूरी दुनिया में कोई हथियार नहीं है। इसी वजह से तमाम अरब देश भारत की इस मिसाइल को खरीदने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका इजराइल के डर से या फिर जो ईरान है उसके साथ इनके ज्यादा क्लैशेस ना हो जाए, इसकी वजह से ऐसा कोई भी हथियार अरब वर्ल्ड में नहीं देते जो कि थोड़ा सा डेंजरस हो या फिर प्राइम हो। और उनमें से भी ऐसे अरब देश जो कि रिच हैं, जैसे कि सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, आपने कभी भी इन देशों के पास ज्यादा प्राइम, ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी वाले हथियार नहीं देखे होंगे, भले ही इनके पास अपार धन ही क्यों ना हो। लेकिन अब इनके पास एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है जिसके पास न केवल प्राइम हथियार है बल्कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और वो ऑप्शन है भारत का। जी हाँ, अब भारत इनके लिए ऑफर दे रहा है ब्रह्मोस जैसी सुपर मिसाइल को खरीदने का, और इतनी सुपर मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करके अपनी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का। और ऐसा नहीं है कि मात्र भारत ऑफर ही दिए जा रहा हो, अरब देश भी अब इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और ये स्टार्ट होने वाला है यूनाइटेड स्टेट अमीरात यानी कि यूएई की तरफ से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। नेडेक्स 2025 का रिसेंटली यानी कल ही शुभारंभ हुआ है यूएई के अंदर, जहाँ पर अबू धाबी में, जहाँ पर दुनिया भर के देशों ने अपने हथियारों के पवेलियन लगाए थे। और उसी में एक सजा हुआ पवेलियन भारत का भी था जिसमें कई सारे खतरनाक हथियार थे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसके जो प्रिंस हैं, जिनका नाम है शेख नायान बिन जायद अल नायान, जो कि एक तरीके से यूएई के अंदर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसर और ताकतवर आदमी हैं, वो सीधे भारत की पवेलियन पर आते हैं और उन्होंने ब्रह्मोस के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही दिन पहले खबर तो ये भी आई थी कि यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सोच विचार कर रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत से बातचीत भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत ने इस पवेलियन में जो ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई थी वो था नेवल वर्जन, यानी कि नौसेना के लिए। लेकिन यहाँ पर यूएई चाहता है कि भारत उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल तो दे, लेकिन भारत उन्हें दे ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक वेरिएंट, यानी कि वो वाली ब्रह्मोस मिसाइल का वो वेरिएंट इन्हें चाहिए जिसका इस्तेमाल ये जमीन से कर सकें। और भारत के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, भारत भी इस मिसाइल को यूएई को देने के लिए रेडी है। और रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी साल यानी कि 2025 में ही ये डील हो सकती है, और ये डील बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। यानी इस डील का जो टोटल अमाउंट है वो बिलियंस डॉलर में जा सकता है, और ये अमाउंट हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है। और उसका कारण ये है कि आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाती है ब्रह्मोस
कॉर्पोरेशन यानी कि भारत और रूस दोनों देशों की इसमें हिस्सेदारी है और ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के बाद जितनी भी कमाई होती है उसे भारत और रूस आपस में बांट लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है ब्रह्मोस मिसाइल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के बाद पैसा मिलता है उससे नए नए वेरिएंट की रिसर्च की जाती है ब्रह्मोस के लिए और इसी पैसे का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा शक्तिशाली और भी ज्यादा खतरनाक बनाया जाता है। इनके अंदर नए नए अपडेट्स दिए जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे कि दिन ब दिन ये मिसाइल और भी ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये काम मात्र भारत के द्वारा किया जा रहा हो, दुनिया की कोई भी हथियार कंपनी क्यों ना हो सभी इसी चीज को फॉलो करते हैं। यही पैटर्न चाहे अमेरिका की कितनी ही बड़ी रिसर्च कंपनियां हों जो कि डिफेंस के मार्केट में काम करती हैं वो भी यही करती हैं और रूस की भी सारी डिफेंस कंपनियां यही काम करती हैं। और इसी वजह से जब भी भारत की हथियार कंपनियों को कोई भी बड़ा ऑर्डर मिलता है इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भारत के पास पैसा तो आ ही रहा है, हम उसी पैसे का इस्तेमाल करके और भी खतरनाक हथियारों को बना सकते हैं और भी ज्यादा विशालकाय प्रोजेक्ट चला सकते हैं जिसकी वजह से हमारी भी डिफेंस इंडस्ट्री एक दिन रूस और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के बराबर पहुंच जाएगी। और यही वो वजह है कि जब भी आप ये बात सुने कि भारत कोई हथियार बेच रहा है तो इसका मतलब मात्र मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही बड़ा मतलब है अपने देश को एक सैन्य सुपर पावर बनाने का, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है अपने देश यानी कि भारत को सैन्य सुपर पावर बनाने की तरफ अग्रसर करने का। और इसी वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट करें और जितना ज्यादा हो सके कोई भी रणनीति लगानी पड़े, कितना ही कुछ हमें क्यों ना करना पड़े, हमें कोई भी टेक्निक अपना कर अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करना ही होगा। और फिलहाल जो आंकड़ा हमारे पास 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है, इसे कुछ भी करके हमें अरबों डॉलर पर पहुंचाना होगा और वो भी 2030 के आसपास। और इसी कड़ी में भारत की कल्याण कंपनी भी आगे काम कर रही है और उसके बारे में मैंने आपकी वीडियो में बताया ही है कि कैसे भारत की कल्याण कंपनी अपने हथियारों को इसी एक्सपो में, जो कि डिफेंस का एक बहुत बड़ा एक्सपो है, शो कर रही है और इसकी भी बहुत ही ज्यादा तारीफें की जा रही हैं। और आई एम श्योर इसको लेकर भी बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आने वाली हैं और ये भी अपने हथियारों को बेचकर पूरी दुनिया में अपना नाम कायज करने वाली है। इसीलिए जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आप यही देखने को मिलेगी, इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।